हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर जेडी आप लोगों को फिर से एक बार जेडी केमिस्ट्री क्लास में स्वागत करता हूँ। आज मैं आप लोगों के साथ क्लास 12 का जो दूसरा चैप्टर है उसी को डिस्कस करने जा रहा हूँ। और ये चैप्टर जो है इसका नाम है सॉल्यूशन। ठीक है, तो आज ये सॉल्यूशन चैप्टर का पहला डिस्कशन है। ठीक है, और इस डिस्कशन के दौरान आज हम लोग स्टडी करेंगे सॉल्यूशन एक्चुअली क्या चीज़ है और सॉल्यूशन का टाइप्स क्या है, इसको हम लोग आज जानने वाले हैं। ठीक है, कुछ हद तक हम लोग सॉल्यूशंस के बारे में फर्स्ट ईयर का जो केमिस्ट्री था, यानी क्लास 11 का जो केमिस्ट्री था, उसी का जो पहला चैप्टर मोल कॉन्सेप्ट, उसमें हम लोग ने थोड़ा बहुत पढ़ा था। जो भी हो, जिन लोगों ने क्लास 11 का कॉन्सेप्ट समझा है उन लोगों के लिए तो कोई दिक्कत भरा बात नहीं होगा। फिर भी जिन्होंने नहीं समझा उन लोगों से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप लोग काइंडली हर एक डिस्कशन इन द फॉर्म ऑफ वीडियो आप लोग देखते जाइए, ताकि ये चैप्टर का पर्याप्त ज्ञान आप लोगों को हो जाए। ठीक है, तो आज इस चैप्टर के दौरान हम लोग एक्चुअली सॉल्यूशन क्या चीज़ होता है, इसमें क्या होता है, ठीक है, ये आज हम लोग विस्तार से जानेंगे। और सॉल्यूशन कितना प्रकार का होता है, कितना टाइप्स का होता है, ये भी आज हम लोग जानने वाले हैं। ठीक है, ये दो चीज़ को लेके आज हम लोग डिस्कशन करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। ठीक है, तो मेरा ये सेकंड चैप्टर का डिस्कशन चल रहा है, या तो शुरू आज होने जा रहा है। फर्स्ट चैप्टर का डिस्कशंस कंप्लीट हो चुका है, यानी फर्स्ट चैप्टर का पूरा वीडियो लेक्चर्स मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिया है। जिन लोगों ने वो देखा नहीं, आप लोग प्लीज़ उन सब डिस्कशंस को देख लीजिएगा, ताकि फर्स्ट चैप्टर का जो डिस्कशंस हुआ उसको आप लोग अच्छे से समझ पाए। अगर समझ में नहीं आ रहा है मुझे कमेंट्स करना, ताकि मैं वो चैप्टर का भी कोई डाउट क्लियर करना अगर चाहिए मैं कर दूंगा। ठीक है, तो चलो बिना देरी करते हुए हम लोग चलते हैं डिस्कशन की तरफ। तो पहला देखिए, सॉल्यूशन एक्चुअली क्या चीज़ है। ठीक है, किसी को तो पता होगा सॉल्यूशन क्या चीज़ से बनाया हुआ है, या तो क्या चीज़ से बनता है सॉल्यूशंस। ठीक है, तो फिर भी हम लोग देखते हैं। सॉल्यूशन इज द होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर सब्सटेंस whose composition can be varied within certain limits। क्या कहा यहाँ पे कि एक सॉल्यूशन दो चीज का मिश्रण है। वो ऐसा मिश्रण है, हाँ, जहाँ पे दो चीज को हम लोग बढ़ा भी सकते हैं, कमा भी सकते हैं। ठीक है, या तो दो में से एक चीज को बढ़ा सकते हैं, दूसरा का कमा सकते हैं, ऐसा भी कर सकते हैं, लेकिन एक लिमिट में, एक मात्रा में। आप जितना चाहे उतना नहीं कर सकते, कुछ लिमिट है। कुछ लिमिट तक हम लोग वो जो भी कंपोनेंट्स होगा, एक हो सकता है, दो हो सकता है, तीन हो सकता है, जो भी हो सकता है, हाँ, उसको हम लोग चेंज कर सकते हैं। मान लीजिए ये एक कंपोनेंट है, ये और एक कंपोनेंट है, ये दोनों को जब हम लोग मिक्स करेंगे, इफ आई मिक्स देम, ठीक है, this will form a solution provided this mixture should be homogeneous in nature। and what is meant by homogeneous? What is meant by homogeneous? Homogeneous means पूरा एंटायर सिस्टम में, हाँ, उसका कंपोजिशन सेम होना चाहिए। मतलब ए और बी मिलके कुछ अगर फॉर्मेशन हुआ, एक सॉल्यूशन अगर मान लीजिए फॉर्मेशन हुआ, जिस सॉल्यूशन को हम लोगों ने इस बीकर पे रखा, ठीक है, ये बीकर पे हम लोगों को रखने को दिया गया, ठीक है, सॉल्यूशन बनाने के बाद ये पूरा बीकर में आपका सॉल्यूशन बनकर तैयार हुआ। ए बी, मान लीजिए ए बी सॉल्यूशन फॉर्मेशन हुआ, या ए बी मोलिक्यूल का सॉल्यूशन फॉर्मेशन हुआ। अगर वो एक्चुअली ट्रू सॉल्यूशन फॉर्मेशन हुआ तो ये एंटायर सिस्टम, ये जो एंटायर सिस्टम है, एंटायर सॉल्यूशन contained in the beaker, it should present AB molecules in every part of the system।
ऐसा नहीं हो सकता कि यहाँ पे एबी मोलिकुल्स है और यहाँ पे एबी मोलिकुल्स नहीं है, ऐसा नहीं। यहाँ पे भी एबी मोलिकुल होना चाहिए, यहाँ पे भी होना चाहिए, यहाँ पे भी, यहीं पे भी, ये एंटायर सिस्टम या तो थ्रू आउट द सोल्यूशन ऑफ एबी प्रेजेंट इन दैट पर्टिकुलर बीकर वहाँ पे होना चाहिए। ऐसा नहीं हो सकता कि आपने सैंड मिक्स कर दिया वाटर के साथ, लेकिन सैंड आके नीचे आके यहाँ पे सेटल हो गया, तब नीचे का ऊपर का जो पानी है, वाटर है, उसका टेस्ट और नीचे का जो पानी उसका टेस्ट यू विल गेट डिफरेंट, एंड सो sand in water does not form a solution because its composition is not homogeneous throughout the system या तो throughout the mixture। मेरा कहने का मतलब है कि जो मिक्सचर में दोनों कंपोनेंट्स का कंपोजिशन होमोजेनियस नहीं है उसको हम लोग सॉल्यूशन नहीं कह सकते। कोई भी दो कंपोनेंट का जब हम लोग मिक्स करेंगे या तो उसका मिश्रण करेंगे, तब वो रिजल्टिंग जो मिक्सचर फॉर्मेशन होगा, वो रिजल्टिंग मिक्सचर में उसका डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बोथ द कंपोनेंट शुड बी सेम। ऐसा नहीं होना चाहिए कि कहीं पे ज़्यादा कहीं पे कम, उसके वजह से ऐसा नहीं होना चाहिए कि टेस्ट डिफरेंट हो जाए। एज फॉर एग्जाम्पल इन सैंड प्लस वाटर, एज फॉर एग्जाम्पल यू से वेट प्लस वाटर। अब अगर वेट प्लस वाटर को मिक्स करेंगे, यू विल फाइंड द वाटर पोर्शन प्रेजेंट अबव विल गिव a different taste than that of water portion you have taken from the bottom of a vessel where the solution has been, where the mixture has been prepared। समझ में आ रहा है ना? That means ये solution जो चीज है ये एक्चुअली अगर फॉर्मेशन होना है, it should be homogeneous। उसका टॉप से लेकर बॉटम तक कंपोजिशन सेम होना है। समझ में आ रहा है? मतलब ये सॉल्यूशन फॉर्मेशन हुआ, ये सॉल्यूशन का ये हो गया आपका टॉप पोर्शन, ये हो गया आपका बॉटम पोर्शन ऑफ ए पर्टिकुलर सॉल्यूशन। हियर द कंपोजिशन फाउंड शुड बी सेम एज दैट ऑफ द बॉटम। मतलब कंपोजिशन यहीं से भी लो, टॉप से लो, बॉटम से लो, राइट से लो, लेफ्ट से लो, इट्स कंपोजिशन शुड बी आइडेंटिकल थ्रू आउट। समझ में आया? और वहां पे जो कंपोनेंट्स को मिक्स करके सॉल्यूशन बनाया गया उसको भी मिक्स करने का एक पर्याप्त मात्रा होना चाहिए, तभी जाके वो प्योरली सॉल्यूशन कहलाएगा, अदरवाइज नॉट। समझ रहे हैं ना आप लोग मेरा बात को? अच्छा, अभी देखते हैं द सब्सटेंस मेकिंग अप द सॉल्यूशन आर कॉल्ड कंपोनेंट्स ऑफ द सॉल्यूशन। मैंने पहले क्या कहा कि सॉल्यूशन को बनाने के लिए दो या दो से ज़्यादा चीज़ चाहिए। एक चीज़ से कभी सॉल्यूशन होगा नहीं, एटलीस्ट दो चीज़ चाहिए, तभी जाके एक सॉल्यूशन बनकर तैयार होगा, अदरवाइज नॉट। ठीक है, तो दो चीज जो सॉल्यूशन को बनाने में सहायता करता है, वो दो चीज को हम लोग क्या कहेंगे? कंपोनेंट्स कहेंगे। समझ में आ रहा है? दिस आर कॉल्ड व्हाट? कंपोनेंट्स ऑफ द सॉल्यूशन। क्लियर? समझ में आ रहा है आप लोगों को? ठीक है, अच्छा। और क्या? डिपेंडिंग अपॉन द टोटल कंपोनेंट्स प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन इट इज कॉल्ड बाइनरी सॉल्यूशन, टर्नरी सॉल्यूशन, क्वाटर्नरी सॉल्यूशन एक्सेट्रा। मेरा कहने का मतलब है, मान लीजिए ये एक सॉल्यूशन, ये नंबर 1 सॉल्यूशन है, ये नंबर 2 सॉल्यूशन है, ये नंबर 3 सॉल्यूशन है। ये सॉल्यूशन में हम लोगों ने A प्लस B को मिक्स किया, ठीक है। और यहाँ पे हम लोगों ने A प्लस B प्लस C को मिक्स किया। यहाँ पे मान लीजिए हमने A प्लस B प्लस C प्लस D को भी मिक्स कर दिया। तो ये जो पहला सॉल्यूशन है, यहाँ पे कंपोनेंट्स कितना है आपका? 2 कंपोनेंट्स है। यहाँ पे कंपोनेंट्स कितना है आपका? 3 कंपोनेंट्स है। यहाँ पे कितना है आपका? 4 कंपोनेंट्स है।
ठीक है। जब दो कंपोनेंट से कब एक सॉल्यूशन तैयार होता है उसे हम लोग क्या कहेंगे, बाइनरी सॉल्यूशन कहेंगे। जब तीन कंपोनेंट से एक सॉल्यूशन तैयार होगा उसे हम लोग क्या कहेंगे, टर्नरी सॉल्यूशन कहेंगे। क्लियर हुआ, समझ में आ रहा है। और चार कंपोनेंट से जब एक सॉल्यूशन तैयार होगा तब उसे क्या कहेंगे हम लोग, क्वाटरनरी सॉल्यूशन कहेंगे। इससे ज़्यादा भी हो सकता है, लेकिन आप लोगों को समझाने के लिए यहाँ पे 2, 3 और 4 से प्रेजेंट किया गया। लेकिन कंडीशन वही है, द कंपोजिशन ऑफ द मिक्सचर दैट इज द रिजल्टिंग सॉल्यूशन शुड बी homogeneous. If it becomes heterogeneous, then it will not be called as solution. समझ में आ रहा है आप लोगों को? हाँ, अच्छा, तो ये हो गया बाइनरी, टर्नरी और क्वाटरनरी सॉल्यूशन का डिफरेंसेस। ठीक है। The component of a binary solution are generally referred to as solute and solvent. हम लोग इस चैप्टर के दौरान हम लोग स्टडी करेंगे सिर्फ बाइनरी सॉल्यूशन। ठीक है, जहां पे दो कंपोनेंट का मिश्रण को हम लोग समझेंगे या तो स्टडी करेंगे। ठीक है, बाइनरी सॉल्यूशन को ही हम लोग इस चैप्टर के दौरान हम लोग डिस्कस करेंगे और बहुत सारा न्यूमेरिकल्स वगैरह वगैरह करेंगे। ठीक है, तो बाइनरी सॉल्यूशन में दो जो कंपोनेंट रहता है उसे हम लोग क्या कहेंगे, उसे हम लोग कहेंगे सोल्यूट और सॉल्वेंट। तो अभी सोल्यूट किसे कहेंगे और सॉल्वेंट किसे कहेंगे ये भी तो जानना जरूरी है ना। तो देखिए, द कंपोनेंट व्हिच इज प्रेजेंट इन लार्जेस्ट क्वांटिटी इज कॉल्ड द सॉल्वेंट, while the component which is present in lesser quantity is called the solute. मतलब A और B मिल के अगर एक सॉल्यूशन प्रोड्यूस होता है, ठीक है, एक सॉल्यूशन प्रोड्यूस हुआ, ये हो गया आपका एक बीकर, एक सॉल्यूशन प्रोड्यूस हुआ ऐसा। ठीक है, मान लीजिए ये A हो गया आपका शुगर, ठीक है, और B हो गया आपका मान लीजिए वाटर। ठीक है, तो शुगर हम लोग जनरली क्या करते हैं, पानी में जब हम लोग मिक्स करते हैं कौन सा चीज़ हम लोग ज़्यादा डालते हैं, ऑब्वियसली पानी ज़्यादा लेते हैं कंपेयर टू दैट ऑफ शुगर, है ना। तो किसका क्वांटिटी हम लोग कम लिया, शुगर का। किसका क्वांटिटी हम लोगों ने ज़्यादा लिया, वाटर का। तो जिसका ज़्यादा क्वांटिटी में लेते हैं उसे हम लोग क्या कहेंगे, सॉल्वेंट कहेंगे, और जिसका कम क्वांटिटी में लेते हैं उसे हम लोग क्या कहेंगे, सोल्यूट कहेंगे। समझ में आ रहा है। एज फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे और एक एग्जाम्पल देखिए, सॉल्ट को हम लोगों ने मिक्स किया वाटर के साथ। कंपेयर टू वाटर यू कैन सी दैट अमाउंट ऑफ सॉल्ट इज लेस। इसका मतलब क्या हुआ, दिस सॉल्ट इज योर व्हाट, सोल्यूट। सी, दिस इज योर सोल्यूट, whereas this water is called what, solvent. So salt plus water, when you will mix, you will find a solution or you will prepare a solution that is called what, salt water solution. तब आपका जो salt water solution जो बनकर तैयार होगा, आपने ये कभी महसूस किया या तो टेस्ट करके दिखा होगा कि अगर मान लीजिए ये पर्सन से एक चम्मच आप टेस्ट करते हैं, यहाँ से एक चम्मच आपने टेस्ट किया, ठीक है, ये पर्सन एग्जैक्टली फ्रॉम दिस पर्सन इफ यू टेस्ट 1 spoonful of salt water and if you taste from this portion 1 spoonful of this salt water, whether you will find differences in taste, क्या आपको उस टेस्ट का डिफरेंसेस मालूम होगा? यह तो होना चाहिए, ऑब्वियसली नहीं। उसका टेस्ट अगर आप नीचे से भी लेंगे या तो ऊपर से भी लेंगे, टेस्ट तो सेम रहेगा, आइडेंटिकल रहेगा। यानी दैट solution or that mixture of salt and water is solution. That mixture of salt and water that you have prepared
using salt as solute and water as solvent is called a true solution. Means the composition present in salt water is homogeneous, not heterogeneous. समझ में आ रहा है ना आप लोगों को कि सॉल्यूशन एक्चुअली क्या चीज है? मेरा कहने का मतलब है सॉल्यूशन में जितना भी कंपोनेंट रहेगा उन कंपोनेंट्स का कंपोजिशन या तो डिस्ट्रीब्यूशन थ्रू आउट द सॉल्यूशन सेम होना चाहिए, थ्रू आउट द मिक्सचर सेम होना चाहिए, तभी जाके उसे हम लोग ट्रू सॉल्यूशन कहेंगे, अदरवाइज नॉट। क्लियर हुआ आप लोगों को? मेरा बात समझ में आ रहा है? तो अभी सॉल्यूशंस का जो टाइप्स है वो टाइप्स डिपेंड करता है किस चीज में? सॉल्वेंट का ऊपर, क्योंकि हम लोगों ने पहले ही कहा है कि कोई एक सॉल्यूशन में, हाँ, हियर वी आर डिस्कसिंग ओनली अबाउट बाइनरी सॉल्यूशन, नॉट मोर देन दैट। ओके, तो बाइनरी सॉल्यूशन में सॉल्वेंट ज्यादा रहता है, मतलब सॉल्वेंट का क्वांटिटी ज्यादा रहता है कंपेयर टू दैट ऑफ सोल्यूट। ठीक है, तो जो टाइप का सॉल्वेंट ज्यादा रहेगा, जिस टाइप का सॉल्वेंट ज्यादा रहेगा, सॉल्यूशन उसी टाइप का ही फॉर्मेशन होगा। समझिए मेरा बात को? मतलब फिजिकल स्टेट ऑफ द सॉल्वेंट निर्धारित करेगा ये पार्टिकुलर सॉल्यूशन किस टाइप का है। अगर एक सॉल्वेंट लिक्विड स्टेट में हुआ, ठीक है, वो सॉल्यूशन जो फॉर्मेशन होगा उसे हम लोग क्या कहेंगे? लिक्विड सॉल्यूशन कहेंगे। अगर वो सॉल्वेंट सॉलिड स्टेट में हुआ, देन यू विल कॉल्ड such type of solution as solid solution. Because why? Because in that case particular solvent which is solid is found to be in more quantity or greater quantity than that of solute which has been mixed with it. मेरा कहने का मतलब है सॉलिड, लिक्विड, गैस, जिस किसी को भी आप अगर सॉल्वेंट कंसिडर करेंगे, सॉल्वेंट का क्वांटिटी से ही डिफाइन होगा वो सॉल्यूशन किस टाइप का है, वो सॉलिड सॉल्यूशन है या लिक्विड सॉल्यूशन है या गैसियस सॉल्यूशन है। अगर सॉलिड सॉल्यूशन हुआ उसमें सॉलिड ज्यादा रहेगा, अगर लिक्विड सॉल्यूशन हुआ तो उसमें लिक्विड जो सॉल्वेंट हम लोगों ने कंसिडर किया वो उसका क्वांटिटी ज्यादा रहेगा। समझ में आ रहा है? अच्छा, और एक इंपॉर्टेंट बात, ये जो ट्रू सॉल्यूशन जो फॉर्मेशन होगा as per the criteria that it should be homogeneous, by any means you cannot separate them, you cannot separate the components present। मतलब मेरा कहने का मतलब है any means से निकाल सकते हैं, लेकिन जनरल फिजिकल प्रोसेसेस से सेंट्रीफ्यूगेशन करो या फिल्ट्रेशन करो, इससे आप लोग इन कंपोनेंट्स को आप लोग पूरा पूरी सेपरेट नहीं कर सकते। इफ द मिक्सचर, रिजल्टिंग मिक्सचर इज फाउंड टू बी heterogeneous, then you can, because sand in water you can easily separate them by centrifugation, filtration. But if you prepare sugar plus water solution or salt plus water solution, then you are not able to separate salt from water just by simple filtration. You need some other processes, some other physical processes, so that you will be able to separate them. Simple physical processes won't be enough to separate the components present in the true solutions. समझ में आ रहा है आप लोगों को मेरा बात? ठीक है, तो सॉल्यूशन का ये सब कैरेक्टरिस्टिक्स है। एक सॉल्यूशन बनने के लिए ये सब क्राइटेरिया फुलफिल होना चाहिए, तभी जाके एक सॉल्यूशन फॉर्मेशन होगा, अदरवाइज नॉट। तो अभी हम लोग चलते हैं सॉल्यूशन के टाइप्स के ऊपर। ठीक है, तो टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस कितने प्रकार का रहता है इन जनरल? डिपेंडिंग अपॉन द फिजिकल स्टेट ऑफ द सोल्यूट एंड द सॉल्वेंट, द सॉल्यूशंस कैन बी क्लासिफाइड इनटू फॉलोइंग टाइप्स। मतलब सोल्यूट और सॉल्वेंट का जो फिजिकल स्टेट यानी वो किस स्टेट में है, वो लिक्विड स्टेट में है या सॉलिड स्टेट में है या गैसियस स्टेट में है,
इन स्टेट के ऊपर निर्धारित होकर सॉल्यूशन को क्लासिफाई किया गया डिफरेंट टाइप्स में। जैसे कि मैंने पहले ही कहा, जिसका क्वांटिटी ज़्यादा रहेगा सॉल्यूशन का नाम या तो नोमेनक्लेचर उसका टाइप से ही आएगा। देखिए ये टेबल को देखने से आप लोगों को समझ में आ जाएगा। यहाँ पे देखिए ये तीनों में देखिए गैस इज योर सॉल्वेंट, है ना। देयरफॉर दिस टाइप ऑफ सॉल्यूशन इज कॉल्ड एज व्हाट? गैसियस सॉल्यूशन। गैसियस सॉल्यूशन। क्लियर, समझ में आया आप लोगों को? बिकॉज हियर सॉल्वेंट इज गैस, इन थ्री ऑफ देम solvent is the gas, although in the first part another gas is your solute, but in the second case liquid is the solute and solid is the solute. That means this is the gaseous solution where it has been divided again into three types, that is gas in gas, liquid in gas, solid in gas. That means gaseous solution is divided into three types: gas in gas, liquid in gas and solid in gas. As for example, gas in gas example is what? Mixture of nitrogen and oxygen gases और एयर भी कह सकते हैं। एयर में कौन सा गैस का कंपोजिशन ज़्यादा रहता है? जिसका ज़्यादा रहेगा, मान लीजिए किसी को पार्टिकुलर एक गैस को आप सोल्यूट कंसिडर करते हैं तो एयर में तो बहुत सारा गैसेस है ना, तो वो पूरा एयर ही हो गया आपका गैसियस सॉल्यूशन। इसमें तो बहुत सारा गैसेस है, तो अभी नाइट्रोजन और ऑक्सीजन गैस का जब मिश्रण कंपेयर करेंगे वो भी हो गया आपका गैस इन गैस सॉल्यूशन। सिमिलरली लिक्विड इन गैस, क्लोरोफॉर्म मिक्स्ड विथ नाइट्रोजन गैस। जब क्लोरोफॉर्म इज लिक्विड इन नेचर, नाइट्रोजन गैस का जब गैस के साथ आप मिक्स करेंगे वो हो जाएगा आपका क्या? लिक्विड इन गैस सॉल्यूशन। सिमिलरली वाटर वेपर इन एयर, दैट इज कॉल्ड ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी तो आप लोगों को समझ में आ रहा है, ये हो गया आपका क्या? लिक्विड इन गैस। अगेन सॉलिड इन गैस, camphor in nitrogen gas, dust or smoke particle in air। ये तो कॉमन सा एग्जांपल है ना। डस्ट पार्टिकल्स इन एयर, डस्ट पार्टिकल्स आर सॉलिड इन नेचर। एयर तो बहुत बड़ा है, एयर का क्वांटिटी ज़्यादा है, एयर का वॉल्यूम ज़्यादा है कंपेयर टू दैट ऑफ डस्ट वॉल्यूम, है ना। तो ये हो गया क्या? सॉलिड इन गैस। अगेन डिपेंडिंग अपॉन द फिजिकल स्टेट ऑफ द solvent, another classification is your liquid solution. Here liquid has been made as solvent because liquid is present in excess. क्लियर, समझ में आ रहा है आप लोगों को? देखिए पहला वाला गैस इन लिक्विड, तो गैस इन लिक्विड में क्या है? ऑक्सीजन डिजोल्व इन वाटर, हो ना। ये वाटर ज़्यादा क्वांटिटी में, ऑक्सीजन कम क्वांटिटी में, ये हो गया ऑक्सीजन डिजोल्व इन वाटर। कार्बन डाइऑक्साइड डिजोल्व इन वाटर, या तो कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट बेवरेजेस, एरेटेड वाटर जो सॉफ्ट ड्रिंक्स लेते हैं हम लोग, गैस इन वाटर, है ना। ये कॉमन सा एग्जाम्पल, ये हम लोगों का डेली यूजेस में हम लोगों को पता चल जाता है कौन सा चीज़ किस टाइप का सोल्यूशन है। ये गैसियस सोल्यूशन है या लिक्विड सोल्यूशन है या तो सॉलिड सोल्यूशन है। ये हम लोगों के जो डे टू डे लाइफ में हम लोगों को हर रोज किसी न किसी सोल्यूशन के साथ हम लोगों का मुलाकात होते रहता है। समझ में आ रहा है? अच्छा, नेक्स्ट हो गया आपका इथानॉल और मिथानॉल डिजोल्व्ड इन वाटर। ये हो गया आपका लिक्विड इन लिक्विड। समझ में आ रहा है? दारू जो पीते हैं इसमें क्या होता है? ये भी तो हो गया लिक्विड इन लिक्विड। इसमें कम क्वांटिटी में कौन सा रहता है? वही रहता है, ठीक है। मान लीजिए बियर, इसमें क्या रहता है? कम क्वांटिटी में कौन सा चीज रहता है? अल्कोहल रहता है ना। उसमें बियर और वाइन में या तो विस्की में डिफरेंसेस थे, बियर में कम रहता है ना। ये हो गया क्या आपका लिक्विड इन लिक्विड। सिमिलरली
सॉलिड इन लिक्विड, ये तो पहले ही मैंने एग्जांपल दिया, सॉल्ट प्लस वाटर डेली यूज में आ रहा है हम लोगों का, है ना। अगेन डिपेंडिंग अपॉन दी स्टेट ऑफ सॉल्वेंट, सॉल्यूशन इज ऑफ अनदर टाइप, दैट इज योर सॉलिड सॉल्यूशन, जहां पे आपका सॉलिड को सॉल्वेंट कहा गया, जहां पे सॉलिड का एक्सेस लिया गया, सॉलिड का एक्सेस क्वांटिटी में यूज किया गया। एज फॉर एग्जांपल गैस इन सॉलिड मतलब सॉल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन इन पैलाडियम। ये क्या है? हाइड्रोजन इन पैलाडियम मतलब हाइड्रोजन का एड्सॉर्प्शन होता है पैलाडियम में, तो पैलाडियम इटसेल्फ इज ए सॉलिड सब्सटेंस and hydrogen will get adsorbed over it, and this is what called solid solution. समझ में आ रहा है? liquid in solid, liquid in solid as for example mercury with sodium which is called sodium amalgam, है ना। मरकरी के साथ कोई भी मेटल का कंपोजिशन को हम लोग क्या कहेंगे? एमालगाम ही कहेंगे। तो ये हो गया क्या? मरकरी इज ए लिक्विड मेटल, सोडियम इज ए मेटल, अल्काली मेटल, तो ये हो गया क्या आपका? लिक्विड इन सॉलिड एमालगम्स। ये हो गया आपका सॉलिड सॉल्यूशन। सॉलिड सॉल्यूशन का और एक टाइप लिक्विड इन सॉलिड। अभी देखिए और एक टाइप सॉलिड इन सॉलिड, कॉपर डिजॉल्व इन गोल्ड। कॉपर को जब गोल्ड में डिजॉल्व कर देंगे उसे हम लोग क्या कहेंगे? सॉलिड इन सॉलिड सॉल्यूशंस कहेंगे। समझ में आया आप लोगों को? तो आज हम लोगों ने विस्तार से ये समझा कि सॉल्यूशन क्या चीज होता है और सॉल्यूशन किस टाइप्स का होता है। ये हम लोगों ने एटलीस्ट आज इस डिस्कशन के दौरान हम लोगों ने समझा। ठीक है, तो मैं आशा करता हूं कि आप लोगों ने आज का डिस्कशन बहुत बारीकी से समझा, और ये डिस्कशन देखने के बाद अगर कुछ भी डाउट्स हो ये सॉल्यूशंस का टाइप्स को लेकर, या तो सॉल्यूशन क्या चीज़ है, आप लोग प्लीज़ कमेंट्स कीजिएगा, ताकि मैं उन सब डाउट्स को लेकर सेपरेट एक डिस्कशन ला सकूं, जिससे आप लोगों को सहायता हो। ठीक है, तो मैं आप लोगों से ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि ये डिस्कशन देखने के बाद एक लाइक कर देना इस वीडियो को, और जितना हो सके अपने दोस्तों के साथ इस चैनल को शेयर करना, ताकि उन लोगों को भी कुछ बेनिफिट हो ये सब डिस्कशन से। ठीक है, तो मैं आप लोगों से थैंक यू कहता हूँ फॉर वॉचिंग द डिस्कशन टिल द एंड। मिलते हैं नेक्स्ट डिस्कशन में।